आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं किशन शर्मा, रियल एस्टेट बिजनेसमैन, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जो कि अक्षरधाम एसोसिएट्स के द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है। सेल्स एसोसिएट्स के लिए बना हुआ ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें आप हमारी जो सबसे बेसिक जो रियल एस्टेट की जो एंट्री स्टेज होती है, जहां पर आप एज ए एजेंट या एक सेल्स एसोसिएट की तरह काम करना शुरू करते हैं, उसकी हम आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दे रहे हैं, पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरह से ये काम आप शुरू कर सकते हैं। और आप चाहे कहीं पर भी हो, आप एक युवा स्टूडेंट हो जो अपना कुछ कोर्स करने के बाद, अपना पढ़ाई से निपटने के बाद अभी कुछ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप इनको देख करके धीरे धीरे अपना कुछ छोटा मोटा काम शुरू कर सकते हैं। या आप कोई छोटे बिजनेसमैन हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, छोटे रिटेलर हैं तो भी आप ये काम शुरू कर सकते हैं। यानी किसी भी स्टेज में आप ये इन सब वीडियोस को देख करके धीरे धीरे अपना काम शुरू करके अपना एक अच्छा करियर आप रियल एस्टेट के क्षेत्र में बना सकते हैं। अक्षरधाम एसोसिएट्स के तौर पर मैं अपना जो मिशन है हमारा, वो दोबारा दोहराना चाहूंगा आप लोगों के सामने कि अगले 10 साल में 10,000 लोगों को रियल एस्टेट के बिजनेस से कॉलोनाइजिंग सिखा करके उनको हमारे साथ के प्रोजेक्ट्स में लेकर के करोड़पति बनाना, 1-1 करोड़ रुपया कमाने में उनकी मदद करना, ये हमारा अगले 10 सालों में टारगेट है। और इसी के लिए हम ये सारे ट्रेनिंग्स वगैरह और ये सब चीज़ें बना रहे हैं, क्योंकि हम सिखा करके वो ज्ञान की जो ज्योति है वो एक मशाल से दूसरी मशाल जला करके इस तरह से हम नीचे तक इसको पहुंचाना चाहते हैं, ताकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक इथिकली मतलब सही तरीके से ये बिजनेस करने का उनको अवसर मिले, और वो लाखों लोगों तक उस फायदे को पहुंचा पाए कि हम एक सही कानूनी प्रक्रिया वाली सही चीज़ जो है हम कस्टमर्स तक पहुंचा पाए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी और आप इस मिशन से अब धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो गए होंगे। और ये पूरा ट्रेनिंग सेशन हमारा ख़त्म होते होते हम कुछ डिफरेंट जो है हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं जहाँ पर आप पूरा एक क्लास की तरह, एक कॉलेज की तरह इन सारे कोर्सेज को हमारे साथ मिल करके कर पाएंगे, और हमारे साथ हम आपको काम करने का अवसर भी प्रदान करेंगे। तो काफ़ी सारे सेशंस हमारे हो चुके हैं, तो आइए चलते हैं हमारे सेशन की तरफ। तो साथियों, अक्षरधाम एसोसिएट्स की ये सेल्स एसोसिएट्स की ये ट्रेनिंग है। यहाँ पर हमने अभी तक कई सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं। यानी हमने कंपनी का परिचय, रियल एस्टेट की बेसिक जानकारी और इस क्षेत्र में क्या अवसर हैं, सेल्स एसोसिएट की क्या भूमिका होती है, प्रोडक्ट नॉलेज यानी प्रोजेक्ट क्या होता है, प्लॉट्स उसमें किस तरह से होते हैं, वो सारी जानकारी हमने देखी। ग्राहक की आवश्यकताओं को किस तरह से समझा जाए, वो हमने पूरा सीखा। ग्राहक से कम्युनिकेशन हम किस तरह से करें, वो पूरी की पूरी चीज़ें हमने देखी हैं। सेल्स प्रोसेस क्या होता है, क्या-क्या स्टेप्स उसमें होते हैं, उसमें हमें क्या-क्या करना होता है, वो चीज़ें हमने देखी। इसके बाद साइट विज़िट हैंडलिंग किस तरह से की जाती है, साइट विज़िट के दौरान आपको क्या-क्या करना होता है, वो चीज़ें हमने देखी। और इसके बाद हमने ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्शंस हमारे लिए अच्छे होते हैं, वो हमारे रास्ता खोलते हैं सेल्स का, और उनका समाधान किस तरह से दिया जाए, उनसे किस तरह से निपटा जाए, उनको कैसे प्रभावी तौर पर एड्रेस किया जाए, ये सारी की सारी चीज़ें हमने अभी तक हमारे पिछले सेशंस में देखी हैं। तो ये हमारा मॉड्यूल 9 है। यहाँ पर हम बात करेंगे फॉलोअप टेक्निक्स के बारे में कि किस तरह से फॉलोअप किया जाता है, फॉलोअप होता क्या है और ये कैसे किया जाए, ताकि हम ग्रेसफुली कस्टमर को भी सम्मान रखते हुए और फॉलोअप करके हमारी सेल को क्लोज कर सकें। तो यहाँ पर हम क्या-क्या देखने वाले हैं, फॉलोअप का महत्व हम देखेंगे, फॉलोअप कब करना चाहिए ये देखेंगे, फॉलोअप करने के तरीके क्या-क्या हो सकते हैं, फॉलोअप पर बातचीत कैसे शुरू की जाए, फॉलोअप में क्या बात करें, फॉलोअप की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कस्टमर का रिकॉर्ड किस तरह से मेंटेन होना चाहिए, इंटरेस्ट को डिसीजन में कैसे बदला जाए, और नॉन रेस्पॉन्सिव कई कस्टमर रहते हैं, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, जवाब ही नहीं दे रहे हैं, तो उनको कैसे हम हैंडल करें, और क्या कॉमन गलतियां हैं जिनसे हमें हमेशा फॉलोअप करते समय बचना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। साथियों, ये सेशन का जो उद्देश्य है हमारा, वो ये रहेगा कि सेल्स प्रोसेस में रेगुलर फॉलोअप के महत्व को हम आपको समझा पाएं, और आप सही समय पर फॉलोअप करना सीख पाएं, और जो इंटरेस्टेड है कस्टमर, उनको डिसीजन तक पहुंचाने की आपकी क्षमता बढ़े। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कस्टमर का नहीं लेना नहीं है। कस्टमर ले या नहीं ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी डिसीजन है वो समय पर आना चाहिए। यदि कोई कस्टमर है, अभी आपके से 10 कस्टमर मिले, अब 8 कस्टमर ने हाँ ना जो भी करना था उनका कर दिया, 2 कस्टमर हैं वो आपके ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, उनका डिसीजन बढ़ ही नहीं रहा है। तो अगर आपने बाकी के हाँ ना 10 दिन में करवा लिए, तो 10 दिन में 8 लीड आपकी क्लोज हो गई।
लेकिन ये 2 लीड अगर 1 महीने तक खड़ी है तो वो 1 महीने तक आपको एफर्ट करना पड़ेगा उनके ऊपर। इसलिए ये जो नॉन डिसीजन वाली जो पोजीशन है, ये सबसे मुश्किल पोजीशन होती है। तो हमें चाहिए कि हम ये फॉलोअप के प्रोसेस को अगर एक बार सीख जाएंगे तो हम ये कर पाएंगे कि वो नॉन डिसीजन वाली स्टेज खत्म कर सकें हम जल्दी से जल्दी। तो इसके बाद आप क्या कर पाएंगे कि आपको ये समझ में आएगा कि कस्टमर से कब फॉलोअप करना चाहिए। सिंपल और इफेक्टिव फॉलोअप मेथड्स आप समझ पाएंगे और उनका उपयोग कर सकेंगे। और कस्टमर को परेशान किए बिना कंटिन्यूअस कांटेक्ट उनसे कैसे बनाए रखा जाए, ये चीज आप यहां से सीख जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं फॉलोअप का महत्व। देखिए, कस्टमर, कोई भी कस्टमर पहली बातचीत में डिसीजन नहीं लेता, स्पेशली जब प्रोडक्ट 10 लाख 20 लाख का प्रोडक्ट है। प्लॉट लेना जिंदगी भर का डिसीजन होता है, उसको वहां पर मकान बना करके रहना है। आज लिया, एक शर्ट लिया, महीना 2 महीना पहना और फेंक दिया। लिया, एक बार पहना या नहीं पसंद आया, एक बार भी नहीं पहना, पड़ा हुआ है, 400 का है, 500 का है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन यहाँ पर बात होती है 5 लाख का, 10 लाख का उसको प्लॉट लिया है उन्होंने, वहां पर उनको मकान बना के जिंदगी भर रहना है। तो काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। तो यहाँ पर कस्टमर पहली में, दूसरी में, इस तरह से इतना जल्दी डिसीजन नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर फॉलोअप करने से क्या रहता है कि कस्टमर को जानकारी याद रहती है कि हाँ भाई पहले क्या क्या बातें हुई थी। उनका ट्रस्ट बढ़ता है क्योंकि आप उनको बराबर बात करते हैं, हर बार कुछ ना कुछ नई बात समझाते हैं, तो उनका ट्रस्ट बढ़ता है। और डिसीजन लेने में आसानी होती है क्योंकि आप उनको बताते हैं सर यहाँ तक हम आ गए थे, अब इसके आगे का डिसीजन हमें लेना है। तो इस तरह से फॉलोअप करने से ये सब आपको फायदे होते हैं। तो फॉलोअप नहीं किया जाए तो क्या होगा, कस्टमर भूल ही जाएगा कि यार मैं प्लॉट देखने भी गया था, यार मैंने प्लॉट नंबर 8 चुना था मेरे लिए। तो ये तो उसको याद ही नहीं रहेगा। अब कस्टमर दूसरा ऑप्शन भी चुन सकता है। यदि आपने फॉलोअप नहीं किया, वो अगले दिन या 1 महीने बाद कहीं दूसरी जगह गया, वहां पर उसको दूसरा कोई चीज समझ में आ गई तो वो ले सकता है, क्योंकि आप तो उसको बात ही नहीं कर रहे थे। तो फॉलोअप इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सेल्स को अगर आपको क्लोज करना है तो आपको फॉलोअप करना ही पड़ेगा। और 2 एसोसिएट अगर कस्टमर से बात करते हैं, एक दोबारा कांटेक्ट नहीं करता और एक रेगुलर फॉलोअप करता रहता है, तो रेगुलर फॉलोअप वाले का ही कन्वर्जन होगा। जिसने दोबारा बात ही नहीं की तो उसका तो कहीं सेल होगा। तो इसलिए फॉलोअप बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात आ जाती है कि फॉलोअप कब करना चाहिए। तो समय पे किया गया फॉलोअप सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो आप फॉलोअप कब करेंगे, आपने पहली बार बात की, उन्होंने कहा कि ठीक है हम साइट देखने आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, फॉलोअप का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल मैं आपको बता दूं कि जब भी आप बात करें, अगली बातचीत की डेट उसी दिन डिसाइड कर दें, उसी कॉल पे डिसाइड कर दें। तो जैसे कि अभी कस्टमर को आपने कॉल किया, आपने कहा कि सर साइट देखने कब चलेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ यार मैं थोड़ा सा अभी बिजी हूँ, तो मैं आपको जल्दी बताता हूँ। तो ये जल्दी में कोई टाइम फिक्स नहीं हुआ। तो सर ठीक है, मैं एक काम करें सर, 4 दिन बाद शुक्रवार पड़ रहा है तो शुक्रवार को चलें सर, मैं 4 दिन बाद शुक्रवार को आपको कॉल करूँ। हाँ ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा सा 1-2 दिन और। चलिए सर ठीक है, फिर संडे को 11 बजे अपन चलते हैं, और मैं आपको एक बार सैटरडे को शाम को कॉल करके अपन इस प्लान को फाइनल कर लेते हैं। तो आपने अब क्या किया ना, यहीं पर आपने तय कर दिया कि सैटरडे शाम में कॉल करना है। उन्होंने कहा हाँ ठीक है अपन सैटरडे शाम को बात कर लेंगे और फिर अपन संडे का प्लान कर लेंगे। तो यहां पर आपने क्या किया कि आपका परमिशन के साथ आपने उनको सैटरडे शाम को कॉल करने का वादा कर दिया। तो इससे क्या होता है कि इससे आप उनका क्या कर रहे हैं ना, आप उनकी परमिशन लेकर के उनको मार्केट कर रहे हैं। आप मार्केटिंग जो कर रहे हैं वो परमिशन लेकर के कर रहे हैं। तो आपको परमिशन लेकर के ही काम करना ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उन्होंने खुद ने हाँ भी भरा है, तो वो उसको ऑफेंसिव नहीं मानते, मतलब ऐसा नहीं मानते कि अरे बार बार परेशान कर रहा है। तो आप उनसे वहीं पर अगर वक्त ले लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अब फॉलोअप कब कब किया जाना चाहिए, आपने पहली बातचीत की, आप फॉलोअप करें। प्रोजेक्ट की डिटेल्स आपने भेज दी उनको, 1 दिन बाद फॉलोअप, 2 दिन बाद फॉलोअप करें, सर मैंने डिटेल्स भेजे थे, आपने उम्मीद करता हूँ देख लिए होंगे। तो सर अब आगे का प्लान हमारा साइट विजिट का रहना चाहिए, तो सर ये साइट विजिट हम कब तक प्लान करें। तो ऐसे आप कर सकते हैं। साइट विजिट हो गई, उसके बाद आप फॉलोअप करें। कस्टमर इंटरेस्ट दिखाए तब आप फॉलोअप करें। तो हर स्टेज के बाद आपको अगली स्टेज में लेके जाने के लिए फॉलोअप करना जरूरी होता है। तो हर ज्यादातर वैसे सारे फॉलोअप 1-2 दिन के अंदर अंदर हो जाने चाहिए। कोई भी काम अभी हुआ है तो 1-2 दिन का गैप करें। अगर उनका कॉल नहीं आता है तो 2 दिन बाद आप खुद कॉल कर लें कि सर ये ज्यादातर लोग कर लेते हैं कॉल, तो आपका आया नहीं कॉल, तो मैंने सोचा मैं खुद ही एक बार बात कर लूँ। तो सर कोई अगर शंका है उसमें, कोई अगर चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। या आपको लगता है कि कंपनी के एग्जीक्यूटिव को हम बुलाएं एक बार, तो हम सर वो भी कर सकते हैं। तो सर आप बताएं कैसे करना है।
तो इस तरह से आपको रिस्पेक्टफुली फॉलो अप करना है और हर स्टेज क्लियर होने के 1-2 दिन बाद आपको वापस फॉलो अप कर लेना चाहिए। अब फॉलो अप करने के तरीके क्या रहते हैं हमारे, तो फॉलो अप करने के लिए आप उनको कॉल कर सकते हैं, आप उनको व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। यदि पॉसिबल हो आपके गाँव में ही रहते हैं, आस-पास रहते हैं, तो आप उनको पर्सनल विजिट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि फॉलो अप का तरीका कस्टमर की सुविधा के अनुसार होना चाहिए, उनको जैसा अच्छा लगे। देखिए अभी किसी का घर है, कंबाइंड फैमिली है, बहुत सारे लोग साथ रहते हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि आप उनको घर पे आकर के बात करें, आप वहाँ नहीं करें। आप हो सकता है वो चाहते हो कि भई हमारा स्कूल है, मेरी शॉप है, तो आप वहाँ पे मेरा दोपहर का टाइम फ्री रहता है, वहाँ पर आप आ जाओ, तो वहाँ बात करेंगे। तो आप वहाँ चले जाएँ। तो आपको जो भी फ़ॉलो अप का तरीका है आपका कस्टमर की कम्फ़र्ट के अनुसार होना चाहिए। इसके अलावा आपको बहुत सम्मानपूर्वक और पुराना कॉन्टेक्स्ट बाँधते हुए बात करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल भी हमने दिए हुए हैं कि नमस्ते सर, मैं सुनील बोल रहा हूँ। मैंने आपको जो प्रोडक्ट डिटेल्स भेजी थी, उसके बारे में सर आपका फीडबैक लेना चाहता था। नमस्ते सर, आशा है आप अच्छे होंगे। मैंने प्रोजेक्ट की लोकेशन डिटेल्स भेजी थी। यदि उसमें कोई शंका हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। सर, मैं आपकी उसमें हेल्प कर सकता हूँ। तो इस तरह से आपको रिस्पेक्टफुली पुराना कॉन्टेक्स्ट भेजना है। जैसे सर हम साइट देख कर के आए थे, उसके बाद का आपका डिसीजन या आपका अगला वो क्या है स्टेप, उसके बारे में जानना था, इसलिए मैंने आपको कॉल किया था। सर उसमें यदि कोई आपको कुछ पूछना है तो वो चीज़ भी हम कर सकते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको उसका जवाब दे सकता हूँ। तो ऐसे करके हम पुराना जो हमने काम किए कर लिया अभी तक, वो आप उनको याद दिलाएँ, उसके बाद आप फ़ॉलो अप का तरीका जो भी आपका है, वो आप करें। तो इस तरह से हम फ़ॉलो अप करने का तरीका हम ये व्हाट्सएप कॉल, फ़ोन कॉल के द्वारा, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा या पर्सनल विज़िट जो भी आपको उचित लगता है, कस्टमर का कम्फ़र्ट जिसमें है, वो आप कर सकते हैं। अब जब फ़ॉलो अप की बातचीत करते हैं, तो फ़ॉलो अप की बातचीत कैसे होनी चाहिए? तो फ़ॉलो अप का टोन जो है, वो हमेशा पोलाइट होना चाहिए, नेचुरल और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, उनका सम्मान उसमें होना चाहिए। देखिए, डिसीज़न लेने में हर आदमी को समय लगता है और समय दिया भी जाना चाहिए। तो उसी तरह से हमें ये बात को समझना चाहिए कि वो आदमी सोच समझ करके डिसीजन ले रहा है, तो हमें उसमें जो है उनकी मदद करनी है। बातचीत की शुरुआत ऐसे होनी चाहिए कि कस्टमर को कंफर्टेबल फ़ील हो, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कई लोग, सर आप साइट विज़िट करने वाले आने वाले थे, आए नहीं, तो भई ये इसका क्या जवाब देगा कस्टमर? और आप किस तरह से पूछ रहे हैं, आप मतलब उसके ऊपर हम कोई उसके ऊपर कोई वो इंट्रोगेटर थोड़ी, हम कोई अफ़सर थोड़ी हैं जो हम उनसे इस तरह से जवाब लें। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सम्मानपूर्वक उनसे बात करनी चाहिए। सर हमारा साइट विज़िट का प्रोग्राम था, लेकिन आपको कोई अर्जेंट काम आ गया होगा, इसलिए आपका नहीं आना हुआ होगा, तो सर कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो सर हम क्या अगला शेड्यूल कर सकते हैं? अगली साइट विज़िट की डेट और टाइम अगर हम शेड्यूल कर लें, तो सर उससे थोड़ा-सा हमें आसानी हो जाएगी, ताकि हम अगले उस समय पर अपनी साइट विज़िट कर पाएँगे। तो कस्टमर को कंफर्टेबल फ़ील हुआ, हाँ यार कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी मैंने किया, इनको मैंने बोल दिया था कि संडे को 11 बजे चलना है, लेकिन अगर मेरा कोई काम पड़ गया मैंने नहीं किया, तो ऐसे कोई मेरे को कोई कंपल्शन नहीं है, अभी भी कंफर्टेबल फ़ील करवा रहे हैं मुझे, ठीक है सर कोई बात नहीं, अपन अगला डेट फिक्स कर लेते हैं। तो सर आप बताएँ अगला कंफर्टेबल डेट क्या रहेगा? तो उससे क्या होता है कि उसको कस्टमर को कंफर्ट फ़ील होता है, ट्रस्ट फ़ील होता है आपके ऊपर कि चलो ठीक है यार, एक नेचुरल लगता है। तो इस तरह से आप उनको लगता है कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं, अगली डेट फिर आप बोल रहे हैं उनको। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि आपको पोलाइटली रहना है, रिस्पेक्टफुल रहना है। फ़ॉलो अप करते समय हमेशा ध्यान रखें, सबसे पहले ग्रीटिंग करें, नमस्ते सर, कैसे हैं सर? अपना नाम और पहचान यदि ज़रूरी है, पहली दूसरी बार ही बात कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं। है ना? पिछली बातचीत का या पिछला स्टेप जो हुआ उसका रेफ़रेंस ज़रूर दें। सर साइट विज़िट के लिए हम चलने वाले थे, तो सर ये हो नहीं पाया था, अर्जेंसी आपका काम आ गया होगा इस वजह से। तो सर अगला हम कब का बुक कर लें इसको? ऐसे आप बात कर सकते हैं। सीधे सेल्स की बात ना करें, पहले फीडबैक लें, सर सब कुछ कुशल-मंगल से तो है सर? कोई परेशानी तो नहीं थी सर? आप साइट विज़िट संडे को अपना ड्यू था, हुआ नहीं तो कोई सर कोई घर में कोई सब राज़ी खुशी तो है, मंगल तो है? तो नहीं, नहीं यार मेरा कोई ज़रूरी काम आ गया था, शादी में चला गया था या जो भी। तो नहीं, नहीं अरे सर कोई बात नहीं सर, बढ़िया आपका टूर बढ़िया रहा सर, आप अच्छे से गए आए। हाँ, हाँ, हाँ। तब आप अपनी काम की बात पे आए। तो मैंने कस्टमर की बात को आप अच्छे से लिसन करें और उनकी बात पर रिप्लाई करें, उसके बाद अपने काम की बात की आप आएँ। तो पहले फीडबैक ले लिया आपने, तो इस तरह से क्या होता है कस्टमर को प्रेशर नहीं लगता है, आपसे बातचीत करना उनको नेचुरल लगने लग जाता है ना? जैसे कि मैं हमेशा एक टेक्निक काम में लेता हूँ, मैं उनके बच्चों के बारे में पूछ लेता हूँ। तो मैं हमेशा उनसे इस तरह से मैं नाम सेव करने का भी मेरा तरीका है।
जैसे रुपेश है हमारा साथी, तो रुपेश ईशानी ध्वनित के नाम से मैंने सेव कर रखा है। तो मुझे हमेशा ध्यान रहता है कि रुपेश की बेटी है बड़ी, ईशानी नाम है, बेटा है ध्वनित नाम है। तो मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं पूछ लेता हूँ और ईशानी कैसी है, ध्वनित कैसा है। तो उससे क्या होता है कि एक पहले आइस ब्रेकर, मतलब वो जैसे उसके दिमाग में, अरे यार ये अभी साइट विजिट की बात करेंगे, आपने उनसे घर परिवार की बात कर ली तो उनके दिमाग से वो प्रेशर हट जाता है। फिर वो आपको नेचुरली बात करना है, हाँ यार एक काम करते हैं अपन, अभी इस हफ्ते के बुधवार को चलते हैं अपन। ठीक है सर, बुधवार को शाम में चलेंगे, सुबह चलेंगे सर, बुधवार शाम को चलते हैं 5 बजे पक्का। कि ठीक है सर, ठीक है, कोई कोई इशू नहीं है। और फिर भी अगर कोई भी, अगर सर आप तो कोई भी इमरजेंसी रहे, कुछ भी रहे, तो आप मेरे को एक मैसेज डाल सकते हैं ताकि हम उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं है सर। बुधवार को चलते हैं अपन, उम्मीद करते हैं हमारा बढ़िया रहेगा सारा सब कुछ। तो इस तरह से आप बातचीत को नेचुरल बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको फॉलोअप जब करते हैं तो ये रिस्पेक्ट, पोलाइट, नेचुरल, ये सब आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आ जाता है कि फॉलोअप में क्या बात करें। तो फॉलोअप के में बार बार वही जानकारी रिपीट नहीं करें। सर अक्षरधाम या विनायक रेजिडेंसी सर बहुत अच्छी कॉलोनी है सर, इसमें 40 फीट के, अरे ये सब चीजें हम उनको बता चुके पहले, तो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए कि जो पुरानी हमारी स्टेज जो हुई है उसके ऊपर में फीडबैक लेना चाहिए। सर अपने साइट विजिट की थी, उसके बारे में सर आपका कोई सुझाव है, कोई आपका वो है तो सर आप बताएं प्लीज। तो आपको ये पूछना चाहिए। की बेनिफिट्स उनको याद दिलाने चाहिए। सर सर आपने देखा ना वहाँ पे कितने जो है कुछ पास वाले एक प्लॉट जो है 2 साल में डबल हो गया सर। तो सर ऐसा ही बहुत अच्छी मौके की जगह है सर, तो हम हमें देर नहीं करनी चाहिए सर। तो की बेनिफिट्स आप उनको याद दिलाएं। अगर यदि कोई डाउट्स है तो वो डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। सर कोई भी शंका है तो सर आप बताएं मुझे, मैं इसको समाधान करता हूँ। और यदि हमें जरूरी लगेगा तो हम मैनेजर को भी बुला सकते हैं। सर आप तो बताएं क्या करना है। हेल्प ऑफर करनी चाहिए सर, कुछ एक बार और साइट विजिट करनी हो, कुछ और पूछना हो तो सर आप बताएं, हम उसको पूछ लेते हैं। तो ये इस तरह से आप क्या करेंगे कि रिपीटेटिव जानकारी नहीं दे रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, उनको टू द पॉइंट आगे बढ़ने की तरफ आप पुश कर रहे हैं, यानी आगे बढ़ने की तरफ आप मदद कर रहे हैं। पुश भी नहीं कर रहे हैं, आप मदद कर रहे हैं कि सर अगली स्टेज पे हम कैसे जाएं। तो सर पेमेंट प्लान वगैरह के बारे में देखें अब तो अपन की, किस तरह से पेमेंट करना है, बैंक से लोन लेना है, चेक से पेमेंट करेंगे, कैसे क्या करेंगे सर, उसके बारे में अपन देखते हैं। यानी आपने अज्यूम करवा दिया उनको कि भाई फाइनल तो हो ही चुका, अब तो पेमेंट की तरफ अपन ध्यान देते हैं। तो सर पेमेंट के लिए अपन उनको बुला लें या अपन चलेंगे, और चेक लेके चलेंगे या कैश लेके चलेंगे, या सर थोड़ा टोकन अमाउंट 11,000 रुपये कैश ले चलते हैं, बाकी चेक से कर देंगे। तो सर कब चलने का रखें। तो इस तरह से आप अगली स्टेज उनको खुद ही बता दें कि भाई ये स्टेज है। तो इससे क्या होगा कि उनको अगला स्टेज क्या करना है ना, वो सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपने खुद ही बता दिया उनको कि भाई अब अगला काम ये करना है अपने को। और पीछे वाले में अगर कुछ डाउट है तो फिर आप वो बताएं ताकि वो डाउट अपन पहले क्लियर कर लें। तो इस तरह से आप उनको आगे से आगे हेल्प करके लेके जा सकते हैं स्टेजेस में। फॉलोअप की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? देखिए फॉलोअप रेगुलर होना चाहिए, लेकिन ज्यादा बार बार नहीं करना चाहिए। अगर आप रोल कॉल, अभी आपने कॉल किया 10 बजे, साइट विजिट उनको करनी थी, उन्होंने कहा 10 बजे, आपने 9:45 कॉल किया, उन्होंने कॉल नहीं उठाया। अब आपने फिर 10:15 कॉल कर दिया, फिर 10:20 पे कॉल कर दिया, फिर 10:25 पे कॉल कर दिया। तो इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। आपने एक कॉल किया, उन्होंने नहीं उठाया, कोई बात नहीं। उसके बाद आपने 1 घंटे बाद फिर दोबारा कॉल किया, नहीं उठाया, खत्म। अब आपको अगले दिन कॉल करना है, ठीक है। या अगर कुछ डिसीजन के लिए आपको लेना है कि उन्होंने प्लॉट नंबर फाइनल हो गया, तो फिर 1-2 दिन का गैप करके फिर अपने को कॉल करना है। तो इस तरह से आपको रोज कॉल नहीं करना है। यदि कॉल नहीं उठा पाए तो अगले दिन आप मैसेज भेज सकते हैं, सब कुछ कुशल मंगल से तो है सर, आपसे बातचीत नहीं हो पा रही थी तो मैंने कहा एक बार जान लूं कि भाई सब कुछ बढ़िया तो है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो इस तरह से आप मैसेज भेज करके भी उनकी अवेयर सवाल पूछ सकते हैं। उससे उनको क्या लगेगा कि यार केवल सेल्स की बात नहीं, थोड़ी हमारी चिंता भी रखता है बंदा, ऐसे करके। तो कुछ दिनों का बातचीत बार बार नहीं करें, कस्टमर के टाइम की रिस्पेक्ट करें। तो एक एसोसिएट यदि रोज कॉल करता है तो कस्टमर परेशान हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, आपको मना भी कर सकता है। और दूसरा एसोसिएट एक सही गैप के साथ कांटेक्ट करता है, अच्छा रिलेशन बनाए रखता है, प्रॉपर मैसेजिंग भी करता रहता है। तो इससे क्या रहता है, ट्रस्ट बिल्डअप रहता है। कस्टमर को ऑफेंसिव नहीं लगना चाहिए कि यार ये तो बिल्कुल मेरी छाती पे चढ़ रहा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। उनको लगे कि हाँ यार ये एक कॉल करता है, उसके बाद नहीं, दूसरा कॉल अगले दिन करता है, या शाम को एक छोटा सा मैसेज डाल देता है कि सर कोई भी परेशानी हो तो आप बताएं, या साइट विजिट आज नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है, अगली हम कब करें तो ये आप मेरे को मैसेज कर दें सर। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। कस्टमर का रिकॉर्ड मेंटेन करना,
देखिए, आपको कई सारी चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। इसके लिए हम आप लोगों को सीआरएम सिस्टम अवेलेबल भी कराते हैं और अभी बहुत जल्दी आप लोगों को जो है हमारे ऐप के द्वारा ये सीआरएम सिस्टम अवेलेबल करवा दिया जाएगा। यहाँ पर कस्टमर का नाम, कॉन्टैक्ट आपको सेव करना रहता है, इंटरेस्ट लेवल यानी उनका किस स्टेज पे कस्टमर चल रहा है वो रहेगा, लास्ट कन्वर्जन उनसे क्या हुआ है और नेक्स्ट फ़ॉलो-अप का डेट क्या है, नेक्स्ट एक्शन, प्रपोज़्ड एक्शन क्या है। तो ये सारी चीज़ें देखिए क्या होता है ना, इतनी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। किस कस्टमर से हमने क्या बात की थी, अगले स्टेज पे क्या करना था। तो ये यदि अगर हमारे पास सीआरएम सिस्टम में दिखता रहेगा, जैसे रामलाल जी हैं, मैं रामलाल जी से बात कर रहा था, तो रामलाल जी को हम साइट विज़िट करा चुके थे संडे को और रामलाल जी ने कहा था कि ये 2 प्लॉट नंबर जो मैंने पसंद किए, इसमें से 1 प्लॉट नंबर हमें करना है, तो वो हम बुधवार तक डिसाइड कर लेंगे। तो अब ये आपको याद रहेगा तभी तो आप उनको बुधवार को कर पाएंगे कॉल कि सर नमस्कार, मैं इस तरह से सर हमने वो डिसाइड किया था, तो सर अभी हमें एक प्लॉट नंबर डिसाइड करना था, तो वो सर हम करके फाइनल कर लें, ताकि वो नंबर को वो रोक के रख लेंगे तो हमारा वो नंबर जो इच्छित नंबर है वो जाएगा नहीं। तो सर ये आपने कर लिया हो तो अपन उनको इन्फॉर्म कर देते। तो इस तरह से आपको जो है रिकॉर्ड अगर आपके पास मेंटेन रहेगा तभी आप वो सब चीज़ों को कर पाएंगे। तो इस तरह से रिकॉर्ड हम सीआरएम सिस्टम के माध्यम से हम आपको रखने का करेंगे। अदरवाइज जब तक नहीं होता है तो आप उनको डायरी पेन पर लिख सकते हैं, वैसे ऐसा जरूरत पड़ेगी नहीं, हम अपने ऐप के जरिए आपको ये सुविधा बहुत जल्दी देने वाले हैं। इसकी वजह से आपका काम ऑर्गेनाइज रहेगा, कम्युनिकेशन आपका बेहतर रहेगा। अब इंटरेस्ट को डिसीजन में बदलना है तो फॉलोअप कस्टमर को डिसीजन, अब फॉलोअप जब आप करते हैं तो कस्टमर जो है डिसीजन के करीब आता है, क्योंकि उसको अगला स्टेज आप खुद ही दिखा देते हैं, सर अब बुकिंग के लिए चलना है अपने को, अपना चेकबुक ले लें, थोड़ा कैश ले लें ताकि हम कुछ कैश दे करके और वो जो है श्री गणेश करेंगे सर इस काम को। तो आप उनको अगले स्टेज के लिए इंकरेज करें, साइट विजिट नहीं हुई है तो इंकरेज करें, थोड़ा उनको लिमिटेड अवेलेबिलिटी के बारे में बताएं, सर कम प्लॉट ही बचे हैं अब, तो सर अब जल्दी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। सही तरीके से अर्जेंसी क्रिएट करें, सर काफ़ी लोग जा रहे हैं रोज, उनका ये सर कूपन स्कीम भी चल रहा है, इसकी वजह से सर बहुत भर भर के पब्लिक जा रही है, तो सर हम अपना जो भी डिसाइड करना, हमने प्लॉट नंबर 8 पसंद कर रखा है, तो सर हम इसको हम फाइनल करें। सर इस एरिया में डिमांड बढ़ रही है, एक बार साइट विजिट करके फाइनल डिसीजन ले सकते हैं हम लोग। तो ऐसे करके आपको अपनी, ये आपको अपना क्या करना पड़ेगा ना, एक्सरसाइज करके अपने जो कम्युनिकेशन है वो पहले से तैयार रखने पड़ेंगे, ताकि उस जो भी उनकी बात है उसके हिसाब से आप अपना डायलॉग बोल सके, अपनी बात रख सके। तो इस तरह से आप फॉलोअप करके इंटरेस्ट को डिसीजन में बदलते हैं। अब बात आ जाती है कि नॉन रेस्पॉन्सिव कस्टमर को कैसे हैंडल करें। कई कस्टमर तुरंत रिप्लाई नहीं करते, वो चुप रहते हैं, थोड़ा सोचने समझने वाले लोग होते हैं। तो ऐसा मतलब नहीं है कि उनको इंटरेस्ट नहीं है, कई बार कस्टमर बिजी भी होते हैं, डिसीजन में समय भी लेते हैं। कुछ लोगों का नेचर ही ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा सोच समझ करके डिसीजन लेते हैं। जैसे क्लर्क टाइप के लोग जो होते हैं, सीए टाइप के लोग लोग होते हैं, बाबू होते हैं, ये सब थोड़ा सोच समझ के ही ये कामों को करते हैं। तो वहाँ पर ऐसा में हमें क्या करना चाहिए, 2-3 बार पोलाइटली कॉन्टैक्ट करना चाहिए, गैप के बाद। कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी कॉल लगाया, नहीं लगा, तो शाम को एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया, ठीक है? एक दिन गैप करके फिर दोबारा कॉल कर लिया। तो इस तरह से हमें करना चाहिए। बार-बार डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कुछ समय बाद दोबारा फ़ॉलो-अप कर सकते हैं, दोबारा मैसेज भेज सकते हैं, सर हमारा ये प्रोसेस चल रहा था, उम्मीद करते हैं कि आपने ये कर लिया होगा, तो सर इसके लिए अगला हम क्या स्टेप उठाएँ या कब उठाएँ, सर थोड़ा-सा आप गाइड कर दें, ताकि आपको भी परेशानी ना हो और हम भी आपको बार-बार कॉल ना करना पड़े। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। रिस्पॉन्स ना मिले तो दूसरी लीड पर हमें फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि हमें क्या है ना, हम आपको जब हमारा फ़ॉलो-अप प्लान देते हैं, तो हम यही कहते हैं कि पहला फ़ॉलो-अप, दूसरा फ़ॉलो-अप, तीसरा फ़ॉलो-अप, उसके बाद एक मैसेज ड्रॉप कर देते हैं कि सर शायद आप कहीं या तो व्यस्त हैं, तो अब जो है हम बार-बार आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब यदि आपको इसकी कोई भी जानकारी चाहिए तो सर आप हमें केवल एक मैसेज कर दीजिएगा या आप हमें कॉल कर दीजिएगा, हम हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि फिर हम उसको बंद कर देते हैं। तो इस तरह से आपको नॉन रेस्पॉन्सिव कस्टमर्स को इस तरह से हैंडल करना चाहिए, जिससे उनकी भी डिग्निटी बनी रहे और बार-बार 3 बार के बाद हम बंद कर देते हैं। तो ऐसे आपको भी प्लान रखना चाहिए कि कितनी बार के बाद आप उसको बंद कर देंगे, और एक मैसेज, वो भी रिस्पेक्टफुल मैसेज होना चाहिए, वो रिस्पेक्टफुल मैसेज डाल के आप इस तरह से बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप नॉन रेस्पॉन्सिव कस्टमर्स को हैंडल करेंगे। कॉमन मिस्टेक जिनसे आपको बचना चाहिए, बार-बार कॉल करना, पुशी बिहेवियर, सर करो सर, जल्दी चले सर, सर कर दो, आज ही बुकिंग कर दो सर, सर शाम को आ जाता हूँ सर। ये इस तरह से आपको पुशी नहीं बनना है। या फ़ॉलो-अप भूल ही गए, उन्होंने कहा था कि बुधवार को चलेंगे साइट देखने 5 बजे, आपके दिमाग से उतर गया, या आप कहीं चले गए, आपने उनको कोई मैसेज भी नहीं भेजा कि सर आज मैं बाहर जा रहा हूँ, तो सर इसलिए सॉरी आज के लिए,
तो सर क्या हम दूसरा कुछ टाइम स्लॉट रख ले, या अगर नहीं तो सर आप अगर आप जा रहे हैं तो आप चले जाएँ, मैं एक बार मैनेजर साहब को फ़ोन करके बोल देता हूँ कि भाई मैं नहीं आ पा रहा, तो वो आपको कर लेंगे सर। तो इस तरह से आपको करना चाहिए। तो भूलना नहीं है आपको, और कस्टमर डिटेल की नोट ना करना, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। कस्टमर ने कहा, आपने नोट ही नहीं किया, तो आप उसको भूलोगे। तो ये जो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, गलतियाँ हैं, जिनसे आपको बचना है, जिससे कि आप तरीके से फ़ॉलो-अप कर सकें समय-समय पर, जब-जब उन्होंने बताया है, तो वो गाइडेड फ़ॉलो-अप आप उनको कर सकें। इसके अलावा आपका डेली फ़ोकस प्लान होना चाहिए। ये एक्चुअली एग्ज़ीक्यूटिव्स का डेली फ़ोकस प्लान बन गया है, और ये आपके लिए जो यहाँ पर डेली है वो वीकली है। अगर आप यदि आप सेल्स एसोसिएटेड हैं, अपना खुद का कुछ काम कर रहे हैं और साथ में हमारी एक मदद के तौर पर ही हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर ये वीकली करना है। यानी कि रोज़ 10-15 नए लोगों से बात करने के बजाय आप वीकली 10-15 नए लोगों से बात कर लें। 5-10 एक्जिस्टिंग लीड जो है पहले से जिनसे बातचीत चल रही है, उनको फ़ॉलो अप कर लें। कस्टमर डिटेल्स अपडेट करें, यानी आपका जो सीआरएम ऐप आपको जो दिया हुआ है, तो वहाँ पर कस्टमर की डिटेल्स आप अपडेट करते रहें, है ना? कि भाई अभी इनसे ये बात हो गई है, इनको प्लॉट नंबर 8 पसंद आ गया है, साइट विजिट के बारे में इन्होंने बुधवार का टाइम फिक्स कर दिया है, तो ये आप उस पर डाल दें। अब लीड्स जो है वो कंपनी के साथ शेयर करते रहें, नए लोगों से बात हुई है तो वो कंपनी को शेयर कर दें। पॉसिबल हो तो हफ्ते की 1-2 साइट विजिट आप प्लान करवा सकते हैं। तो ये आपका वीकली प्लान होना चाहिए। तो इस तरह से यदि आप करते रहेंगे तो आपका काफ़ी गोल्स आपके पूरे होंगे, और आप एक अच्छा अर्निंग यहाँ से जनरेट कर पाएँगे। जो एसोसिएट प्लानिंग के साथ काम करता है, वो ज़्यादा लीड्स ले पाता है, ज़्यादा कन्वर्जन जनरेट कर पाता है, यानी कि वो ज़्यादा बिज़नेस बना पाता है कुल मिला के। तो अपना हमेशा प्लान, वीकली प्लान बना करके रखें। आपने क्या प्लानिंग था और कितना आपने अचीव किया, वो आप देखें। वैसे हम डैशबोर्ड्स भी आपको देंगे, तो उसमें वहाँ पर आपका पूरा काम नज़र आएगा। तो इस तरह से जब आप जो है एक लक्ष्य बना करके काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी। तो साथियों, इस मॉड्यूल से हमने क्या सीखा? इस मॉड्यूल से हमने ये सीखा कि सही समय पर फ़ॉलो अप कैसे करें, कस्टमर से पोलाइट और रेगुलर कॉन्टैक्ट हम कैसे बनाए रखें, इंटरेस्टेड कस्टमर को डिसीजन तक हम कैसे लेके जाएँ, फ़ॉलो अप करते समय बेसिक किन गलतियों से हमें बचना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने सीखी। उम्मीद करता हूँ इसकी वजह से आप सही फ़ॉलो अप करना लोगों से सीख पाएँगे, और सही फ़ॉलो अप करके लोगों तक बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेज़ेंट कर पाएँगे। यहाँ पर एक्सरसाइज के तौर पर हम आपको कुछ छोटी-छोटी चीज़ें देते रहते हैं। तो जिन लोगों से आपकी बात चल रही है, उनका फ़ॉलो अप का रिकॉर्ड बनाएँ, उनकी ये जानकारी आप रखें, ग्राहक का नाम, संपर्क, इंटरेस्ट का लेवल क्या है, पिछली बातचीत क्या हुई थी, अगली फ़ॉलो अप की तारीख क्या है, और इस पिछले वाले फ़ॉलो अप से आपने क्या सीखा। तो ये सब चीज़ें यदि आप हम तक जो है भेजेंगे, तो इसके माध्यम से हमें अपने आप का क्या सीख पा रहे हैं आप, उसका हम इवैल्यूएशन भी कर पाएँगे, और आपको कुछ नई चीज़ें इसके बारे में बता पाएँगे। तो साथियों, ये सब चीज़ें आप सीख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ इसका जो प्रैक्टिकल पार्ट हम बता रहे हैं, वो भी आप थोड़ा कर रहे होंगे। यदि उसमें कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करें, ताकि हम उसमें आपकी और ज़्यादा अच्छी। साथियों, एक नई जानकारी देते हुए आपको मुझे खुशी हो रही है कि हम एक नया ऐप भी हमारा बहुत जल्दी निकालने वाले हैं, एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसको बोलते हैं एलएमएस, ये हम निकालने वाले हैं। इसमें हम आप लोगों को प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करेंगे, और जैसे स्कूल कॉलेज में कोर्सेज होते हैं, उस तरह से पूरा कोर्स होगा, जिसके साथ इवैल्यूएशन यानी एक्सरसाइजेज वगैरह होंगे। ये कोर्सेज फ्री रहने वाले हैं, और इसके बाद हम आपको साथ में काम करने का इसमें आपको अवसर भी मिलेगा, कि जो अच्छे से कोर्स को हमारे को पढ़ेंगे और अच्छे मार्क्स के साथ होंगे, तो उनको हमारे जहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पर हमारे साथ काम करने का अवसर मिलेगा। और जहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट नहीं है, वहाँ पर हम अपने टाई अप्स बना करके, और दूसरे जो वहाँ पर रियल एस्टेट का काम करने वाले लोग हैं, उनकी भी मदद करके, और उनको आपके साथ जोड़ करके, आपको वहाँ पर काम दिला करके, आपको सिखा करके, और हम इस तरह से प्रोजेक्ट्स को हम करना शुरू करने वाले हैं। तो आप अपने शहर का नाम, कस्बे का नाम और अपना मोबाइल नंबर ज़रूर कमेंट में डालें, जिससे कि हमें आप तक पहुँचने का, आपके शहर में हमारे नए काम बनाने का भी मौका मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जब ये सब चीज़ें, इतना अभी तक हम एडवांस लेवल तक काफ़ी पहुँचते जा रहे हैं। ये हमारा नवा मॉड्यूल है, 10वां मॉड्यूल हमारा आखिरी मॉड्यूल रहने वाला है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें अभी तक आपने सीख ली है, और काफ़ी हमने आपको जो है एक्सरसाइज़ भी दी है, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज़ेज़ भी दी हैं। तो उसकी वजह से आपको भी लगने लगा होगा कि आप कुछ अब कर सकते हैं इस रियल एस्टेट फील्ड में। तो यदि आपको ऐसा लगता है, तो अपना नाम और मोबाइल नंबर, और आप किस गाँव कस्बे से हैं, वो आप डालें, ताकि हम आप तक पहुँच करके, और आपके गाँव में, आपके कस्बे में
वहाँ पर हम क्या नई एक्सरसाइजेस करके और क्या शुरुआत करके और आप और हम मिल करके काम कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम प्लान कर पाएँगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशंस पसंद आ रहे होंगे और इससे आपका भविष्य बनेगा और आप भी बहुत जल्दी मेन स्ट्रीम रियल एस्टेट की मेन स्ट्रीम में आकर के, मुख्य धारा में आकर के और अपनी कमाई करना शुरू कर पाएँगे। तो साथियों विदा लेता हूँ इसके साथ-साथ ही और नेक्स्ट सेशन में, आखिरी सेशन में फिर मिलते हैं और इसके बाद भी हमारे नए कोर्सेज़ और नए कई सारे जो है वीडियोज़ और कई सारी चीज़ें भी जारी होने वाली है और बल्कि ये काफ़ी बढ़ेंगी अब। लर्निंग मटेरियल हम लोग बहुत जल्दी नया भी बढ़ाने वाले हैं। तो जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्कार। दूसरे लोगों को भी आप अगर यदि आपको अच्छा लगता है तो आप उनको शेयर कर सकते हैं।